तप इतना कठोर है कि शरीर सूख गया, मात्र अस्थियां ही बची हैं। पेट को हाथ लगाते हैं तो रीढ़ की हड्डी पकड़ में आती है। आज तक के इतिहास में इतना तप करने वाला कोई प्राणी इस धरती पे नहीं है जितना बुद्ध ने किया है। तो बोधि प्राप्त करना इतना आसान होता नहीं, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं। सुजाता के दिए हुए खीर को 49 कवल बना करके वो खा जाते हैं और पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं, क्योंकि पूर्व के बुद्ध भी पूरब की ओर मुख करके बैठते हैं, इसलिए ये भी बैठते हैं और कठोर तप करते हैं। प्रतिज्ञा लेते हैं, इह आसने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। जब तक मुझे बोधि प्राप्त न हो जाए, जो बहुत कल्पों तक दुर्लभ है, मैं इस स्थान से हिलूंगा नहीं। इसका इको कम नहीं हो रहा, गूंज रही है आवाज, बहुत साफ साफ हो। और फिर बैठ जाते हैं। मैंने कहा कि 49 दिन का भोजन था, और जिसने 5 वर्षों से अधिक तप किया हो, शरीर सूख गया, भोजन करना बंद कर दिया, अभी जब सुजाता के खीर को खाया तो उनके शरीर में विशेष प्रकार की संवेदना होने लगी। जैसे आप 24 घंटे भोजन नहीं करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो भोजन जब जाता है ना, तो कहां से होकर के गुजर रहा है, कहां जाकर के रुक गया है, इतना तक महसूस होने लगता है। और जिसने वर्षों की साधना की हो, उसकी संवेदना तो और तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी। तो साधना के लिए तो बहुत साधना की, लेकिन अभी उनका ध्यान अपने शरीर पे ही चला गया। नाना प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं, और फिर उन्हीं संवेदनाओं को देखते 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 उदय व्यय का अनुभव किया कि संवेदना जो भी पैदा हो रही है वो नष्ट हो रही है। देखिए, कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उपाद, ठिति, च्युति, ये 3 चीजें होती हैं। कोई चीज उत्पन्न होती है, बुद्ध ने तो कहा सब्बे संखारा अनिच्चा उपाद वैधम्मिनो, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो संस्कार किसे कहते हैं? हाँ, संस्कार किसे कहते हैं? वो जो बच्चे का नामकरण करा लेते हैं, नामकरण का संस्कार है ना, विवाह का संस्कार है ना, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, नहीं ना? ये भी उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। एक बार विवाह हुआ फिर खत्म, एक दिन में। लेकिन संस्कार जिसे भगवान कह रहे हैं, हमारे कुशल और अकुशल कर्मों की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है ना, उसे संस्कार कहते हैं। कुशल अकुशल कर्मों की संस्कार की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है, उसे संस्कार कहते हैं। जब भी हम कुछ करते हैं, कुशल या फिर अकुशल, अगर न्यूट्रल होगा तो उसकी छाप नहीं पड़ती है, न्यूट्रल हो नहीं सकता। जब तक हमारे भीतर राग है, द्वेष है और मोह है, तब तक हमारा कोई भी कृत्य कुशल अकुशल के परे नहीं हो सकता, दोनों के बीच में ही रहेगा, या तो कुशल या फिर अकुशल। अरहत हो जाएंगे तो क्रिया चित्त हो जाता है, फिर
जो आप कर्म करते हैं उसका संस्कार नहीं बनता है, ना तो उसका फल होता है। इसलिए बुद्ध जो कर रहे हैं, करते हैं, वो क्रिया चित्त हो जाता है, उसका कोई न अच्छा फल है न बुरा फल है। उनकी करुणा से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। तो साधना करने लगे। ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायनि बोधि अमोलक हीरा। कठोर ध्यान किया। मैंने कल ही बताया कि ध्यान से तो हम, बिना ध्यान के तो हमें एक छोटी सी सुई नहीं दिखाई देती, कितनी ही अच्छी आंख क्यों ना हो, स्वस्थ आंख क्यों ना हो, ध्यान नहीं तो नीचे गिरी सुई नहीं देख पाएंगे आप। हाँ, बुद्धत्व देख पाना, प्राप्त कर पाना तो बड़ा कठिन है ना। तो ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायनि बोधि अमोलक हीरा। तो उनको बोधि प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि 7 सप्ताह का 49 दिन का उनका पूरा नियम बना। कैसे उन्होंने तप किया, कैसे जीवन बिताया 7 दिन का, 7 सप्ताह का। अठमं बोधि पल्लंकं, द्वितीयं च अनिमिषं, तृतीयं चंक्रमणं सेठं, चतुर्थं च रत्नाघरं, पंचमं अजपालं च मुचलिंदेन, छठमं सप्तमं राजायतनं, वंदे तं मुनिसेवितं। 7 सप्ताह कैसे बिताते हैं, क्योंकि 49 कवल बनाया, 49 दिन का भोजन हो गया, फिर भोजन नहीं किया। अब ये नहीं कि मध्यम मार्ग में आ गए तो फिर अब भोजन ही करने लगे 3 टाइम का, 4 टाइम का, जैसे आप करते हैं। नहीं, भोजन भी किया तो फिर 7 सप्ताह के लिए नहीं किया, वही उतना हो गया। पहला तो बोधि पल्लंक, एक टक बोधि वृक्ष को देखते रहे, बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहे। जब हम अपनी आंखें, कभी कभी आप बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई हैं, आधी बंद है। आधी खुली हैं कि आधी बंद है? हाँ, बुद्ध की आंखें आधी खुली हैं कि आधी बंद है? उत्तर दे पाना कठिन है। जब हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, तो इसे ध्यान में त्राटक कहते हैं। आधी पलकों को आधा बंद किया और आधे से देख रहे हैं। बुद्ध की आंखें बंद नहीं हैं, उनकी पलकें बंद हैं। हमारी भी पलकें बंद होती हैं, हमारी आंखें भी बंद होती हैं। हमें कुछ तो दिखाई देता नहीं, हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं तो बुद्ध होते, सर्वज्ञ होते। तो पहला सप्ताह एक टक देखते रहे, बिना पलके झपकाए। इसलिए बुद्ध की कुछ मूर्तियां आप देखते होंगे तो थोड़ी सी आंखें दिखाई देती हैं। तो आपको लगता है कि भगवान आधा ही क्यों खोले हैं, पूरा क्यों नहीं खोले? कहीं पूरा खुला हुआ भगवान को देखा आपने? अब क्या देखेंगे, क्या देखना बचा?
जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या देखेगा अब? कुछ देखने को बचा? यहां तो अभी पूरी दुनिया देखनी है। उम्र हो गई 50 की, फिर भी होश नहीं। उधर सिद्धार्थ जब देखते हैं तो कहते हैं धिगसार थे अबुध बाल जनस बुद्धि, यद यौवनं मदमत्त जराम न पसेत। अरे अज्ञानी लोगों को धिक्कार है जो जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते। लेकिन इधर बात और भी गंभीर है। बुढ़ापा चल चुका है तो भी अभी मस्ती चढ़ी हुई है। जवान को तो मस्ती समझ में आती है, उम्र बढ़ने के बाद भी मस्ती जाती नहीं। बाल सफेद होने लगे तो डाई लगाने लगा, अभी तो मैं जवान हूं। कब जाएगी ये मस्ती, कब चढ़ उतरेगा ये मद? 70 साल का बूढ़ा भी है, वो भी अभी दुनिया देखना चाहता है। अब कौन सी गली देखना बाकी है? किसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं? क्या देखना बाकी रहेगा? अरे आंखों ने भी कह दिया कि बस अब मत देख, मैं तो जाती। लेकिन नहीं, मुझे देखना है जबरदस्ती। ऑपरेशन करा के, दवाई करा के, चश्मा लगा के देखना ही है। सब कुछ कह रहा है कि बस सब बहुत हो गया, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं, अभी और, अभी और, अभी और। तो कब तक ये चलेगा अभी और? इसलिए बुद्ध कुछ देखते नहीं। क्या देखिए, अब देखने को बचा क्या? पहला सप्ताह इसीलिए त्राटक में बिताया। द्वितीयं च अनिमिषं, दूसरा अनिमेष चैत्य के पास बिताया। ये सब ध्यान में ही बिताया। तत्यं चंक्रमणं सेठं, तीसरा सप्ताह चंक्रमण में बिताया। चतुर्थं च रत्नाघरं, चौथा रत्न घर में। पांचवा अजपाल में, और छठवां मुचलिंद। नागराजा का नाम सुना है? मुचलिंद। कहते हैं कि उस समय जब वो साधना में बैठे हैं तो बारिश आ गई, भयंकर तूफान आ गया। तो मुचलिंद ने सोचा, नागराजा है, भगवान तप कर रहे हैं, इनके ऊपर वर्षा होगी तो इनका तप जो है खंडित हो जाएगा। लेकिन बुद्धों का तप तो ऐसे खंडित नहीं होता। उसने अपनी तरफ से जो समझा, जितना देख पाया उतना देखता है। जो अच्छा समझा उसने किया। जैसे कभी कभी कहीं हम जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज, स्वामी, महाराज जी बैठिए, स्वामी जी बैठिए। अब उसकी दृष्टि जितना वो ऊंचा समझ सकता है वो कह रहा है। तो बहुत सारे हमारे भिक्षुगण हैं, भिक्षुगण हैं, वो गुस्सा हो जाते, तुम्हें मैं महाराज दिखता हूं, तुम्हें मैं स्वामी दिखता हूं। अरे अपने अनुसार उसने जो श्रेष्ठ शब्द समझा वो कहा। उसकी दृष्टि में जितना ऊंचा दिखा उसने कहा। उसके पास उससे ऊंचा शब्द नहीं मिला, इसलिए उसने महाराज कहा, स्वामी कहा, पंडित जी कह दिया। जो उसको ऊंचा लगा उसने कह दिया। अपनी दृष्टि से व्यक्ति जितना अच्छा सोचता है, करना चाहता है। मुचलिंद भी सोचता है कि भगवान बुद्ध का तप खंडित हो जाएगा, इसलिए अपने शरीर के भोगों से बुद्ध को लपेट करके और अपने फण को ऐसे बुद्ध के ऊपर कर लेता। इसलिए कहीं पे भी, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो बुद्ध की मूर्ति है, ऊपर से नाग की 7 फणों वाला नाग है जो बुद्ध की रक्षा कर रहा। तो ऐसी मूर्तियां, ऐसी तस्वीर बनाई जाती हैं और इसके आधार पर बहुत सारे और भी तस्वीर लोग बनाते हैं।
अन्य अन्य धर्मों में भी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध का ही इतिहास है। कोई अगर ये कहता है कि लाखों वर्षों पहले हमारे भगवान हुए हैं बुद्ध से पहले, तो हम ये कहेंगे कल्पों वर्षों पहले बुद्ध हुए हैं, जिसकी गणना तो लाखों में होती ही नहीं। और बुद्धों की तो पूरी वंशावली है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के होने का समय कितना है ये तो मैंने बताया है। इसलिए कहीं से कह करके कोई भाग नहीं सकता कि हम पुराने हैं इसलिए नहीं मिल रहा, नहीं। इस प्रकार से उन्होंने पूरा 7 सप्ताह बिताया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कहा ना, ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायन ही बोधि अमोलक हीरा। बोधि प्राप्त हो गई, बुद्ध कहलाए। अब ये बोधि क्या है? लोग कहते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उनको पुब्बे निवासानुसति प्राप्त हुई, चतुप्पपाद ज्ञान प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ी बात प्राप्त हुई आसवक्षय। पुब्बे निवासानुसति का अर्थ है कि पिछला जन्म कितना था वो सब देख लेते हैं। अनंत जन्मों को बुद्ध देख सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। इतना बुद्ध देख सकते हैं। बहुत सारे तपस्वी हैं, योगी हैं, वो भी पिछला जन्म देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों की क्षमता है। जैसे हम यहाँ से कितना दूर देख सकते हैं, बहुत करेंगे 500 मीटर दूर तक देख सकते हैं ना। हमारे आंखों की सीमा है। लेकिन यही कोई दूसरा जीव आ जाए, गिद्ध आ जाए, उसकी आंखें तो 80 कोस तक देख सकती हैं, देख सकती है ना। बुद्ध के ज्ञान का चक्षु इतना तीव्र है कि अनंत जन्मों को देख सकते हैं, पीछे भी और होने वाले चतुप्पपादयान। क्या कर्म करने से व्यक्ति क्या होता है ये भी बुद्ध देख लेते हैं। तो ये दोनों अद्भुत ज्ञान बुद्ध के पास हैं। अनंत जन्मों तक पीछे देख सकते हैं। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना देखा कि मैं कितने समय से भटक रहा था। देखने के बाद सहसा ही उनके मुख से उदान निकला। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में सूत्र पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय है, उसमें 15 ग्रंथ है, उसमें उदान एक ग्रंथ है। उदान किसे कहते हैं? सहसा भगवान बुद्ध के मुख से कुछ धर्म का वचन निकल जाता है, उसे उदान कहते हैं, अटरेंस कहते हैं। अचानक से निकल जाता है। तो अचानक से निकला। जब पिछला जन्म देखा अपना, तो उन्होंने क्या देखा कि अनेक जाति संसारम संधा विषम मनि विषम गहकार कंगवे संतो दुखा जाति पुनः पुनम गहकार कंग दिठोसी पुन गेहं न काहसी सबाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खैम जगा। कहते अनेक जन्मों तक मैं दौड़ता रहा, भाग रहा था। किस लिए भाग रहा था? क्यों भाग रहा था? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है व्यक्ति, बार बार मां के गर्भ में पड़ता है। मिध्यता होती महावराओ निदायिता व संपरिवसाई महावराहो व निवाप पुठो पुनम गभमुपेति मंदो। मंद व्यक्ति बार बार गर्भ में पड़ता है। जिसकी प्रज्ञा तीक्ष्ण नहीं है वो बार बार गर्भ में पड़ता है। बुद्ध उदाहरण से समझा रहे हैं
मिधि यथा होती महावरा हो। अच्छा, वराह शब्द सुना है? हाँ, वराह का अर्थ क्या होता है? डुक्कर। मराठी मध्ये डुक्कर म्हणतात ना? हाँ, जैसे दाना खा करके पले मोटे सुअर की बात है, जो खा लेता है ना, वरा हो खा लेता है तो सोता है, दिन भर सोता है। सारा संसार बस दाना खा करके सो रहा है, और क्या कर रहा है? कुछ और किया? कुछ और नहीं किया। न तो भजन किया, न कीर्तन किया, न जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, न शीलों का पालन किया, न दान किया। कुछ तो कर लेते, किया भी तो इतना सा कहीं दान किया तो इतना बड़ा दिखाया। कहीं कुछ बनवा दिया तो नाम लिखवा दिया, किसने बनवाया? फलाने। अरे तो भैया, जो बनवाने में पुण्य किया, नाम लिखवा करके बराबर हो तो सौदा हो गया, सौदेबाजी कर लिया। पुण्य कहां बचा? फिर पुण्य बचा ना। आपने तो सौदा किया, तो सौदेबाजी हो रही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बुद्ध देख रहे हैं कि अनेक जाति संसारम संधा विषम अने विषम। बार बार जन्म ले रहा था, दौड़ रहा था। क्यों? तृष्णा के कारण। तृष्णा के कारण बार बार दौड़ रहा था। लेकिन अब घर कौन बना रहा था? ये तृष्णा। तृष्णा की वजह से ही मैं उलझा हुआ था। ये पूरा संसार उलझा हुआ है। बाद में बुद्ध से किसी ने आकर के पूछा, एक देवता ने जटा सूत्र में, अंतो जटा बहि जटा जटाए जटिता पजा तंग तंगो तम पुच्छामि को इमंग विजटई जटंग। भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है। कौन सी जटा? ये जो बांधते हैं ये नहीं। जटा का अर्थ है तृष्णा। अंदर भी तृष्णा है, बाहर देखो तो बाहर में भी तृष्णा ही है। हाँ, सारा संसार जटाए जटिता पजा। पजा का अर्थ होता है संसार, लोक, जन। ये सारा संसार, सारे लोग इसी जटा में फंसे हुए हैं। को इमंग भी जटे जटंग। लेकिन कौन इस जटा से निकल पाएगा? तो उत्तर दिया, सीले पतिठाय नरो सपन्यो। प्रज्ञा से, नहीं तो पुनः पूनम गभमुपेति मंदो। बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है, प्रज्ञा नहीं है तो बार बार गर्भ में पड़ेगा। बुद्ध क्या कह रहे हैं? सीले पतिठाय नरो सपन्यो चित्तं पञ्च भावयन् आतापि निपको भिक्षु सो इमंग विजटे जटंग। हाँ, कह रहे कि सील रूपी नौका पे प्रतिष्ठित होकर के, हाँ, प्रज्ञा का चप्पू लेकर के, श्रम करके, आतापी श्रम करके, चप्पू अपने आप चलेगा नहीं ना। हाँ, राफ्ट जिसको बोलते हैं, पतवार हो, वो अपने से तो चलेगा नहीं, उसके लिए तप करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, यानी ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। आतापी निपको भिक्षु। और जो मेहनत करेगा, तप करेगा, वही निपुण भिक्षु ही सो इमंग विजटे जटंग। वही इस जटा को काट पाएगा, नहीं तो ये जटा बढ़ती जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। और जटा जितनी बढ़ती है उतना अच्छा लगता है ना? नहीं अच्छा लगता। आपकी जटाएं यहाँ घुटनों तक आ जाए तो अच्छा लगता है ना? और ये लौकिक जटा भी जितनी बढ़ जाए, खूब धन दौलत बढ़ जाए तो भी अच्छा ही लगता है ना? जटा चाहे ये हो, जटा चाहे ये हो, जो भी बढ़ता है अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहां भी जटा ही है।
आग है यहाँ पे, आग में आग पड़ती है तो आग का स्वरूप बढ़ता है, आग में घी डाला जाए तो और भी बढ़ने लगता है। तो ये सब चीजें हमारे भीतर की आग को बढ़ाते हैं, जटा को बढ़ाती हैं, तृष्णा को बढ़ाती हैं। इसलिए बुद्ध सब राजपाट छोड़ करके कहां जाते हैं? जंगल में जाते हैं। अरे घर में बैठे रहने से बुद्ध हो जाते तो बैठे रहते, या घर में रहना उतना पुण्य कारक हो जाता तो वापस फिर आ जाते घर में ज्ञान प्राप्ति के बाद। इसलिए कहा संवाद हो घरावासो अभोकासो पवज्जा। यही एक बात है जो अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि गृहस्थी का जीवन बुरा होता है। नहीं नहीं, बुद्ध बुरा नहीं कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि बंधन कहां कम है, बंधन कहां ज्यादा है। बंधन कहां कम है, बंधन कहां ज्यादा है। 10 रुपए आपके पास है, गिर गया तो ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। 10 लाख की अटैची लेकर के जा रहे हैं, गिर गया तो कलेजा हाथ में आ जाएगा। कलेजा हाथ में आ जाएगा। इसलिए अनेक जन्मों तक भटकता रहा, इस तृष्णा के कारण बार बार जन्म होता रहा। लेकिन गहकार कंदिठोसी, हे गृहकारक, हे तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया, अब पुनगेहं न काहसी, अब फिर से घर नहीं बनेगा, फिर से जन्म नहीं होगा। अब देख लिया, फिर से जन्म नहीं होगा। तो जन्म नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्महत्या करेंगे क्या? कबीरदास जी भी कहते हैं कि जीवन तो मरिबो भलो। जीने से अच्छा है कि मर जाएं, जीने से अच्छा है कि मर जाएं। तो जीवन तो मरिबो भलो, जो मरी जाने को। मरना पहिले जे मरे, तो कली अजराम रोए। कबीरा तो कली अजराम रोए। कह रहे कि जीने से अच्छा है कि मर जाएं, जीने से अच्छा है कि मर जाएं। तो मरना है। कितने लोग बनना चाहते हैं? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जीते जी स्वर्ग नहीं मिलता है, मरने के बाद ही मिलता है। ऐसा लोग समझते हैं, इसलिए तो मरने के बाद ही लिखते हैं स्वर्गवासी। अभी तक नहीं लिखा, घर में कहीं नहीं लिख दिया। घर बनवाया तो लिखा हो स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाले। आपका घर स्वर्ग नहीं है ना, इसलिए तो नहीं लिखा। मरने के बाद ही लिखा स्वर्गवासी। तो जीवन से अच्छा है कि मर जाएं, लेकिन जो मरी जाने कोई। लेकिन मरना जाने तब ना, कैसे मरना है? फांसी लगा के नहीं मरना है, जहर खा के नहीं मरना है, डूब करके नहीं मरना है, आग लगा के नहीं मरना है। मरना है, मरना पहले जे मरे। तो मारने से पहले ही जो मर जाए तो किसको मारना है? इसी तृष्णा को मारना है। ये इसी तृष्णा को मारना है। जो मैंने कल कहा, कबीर का एक वचन कल आपको याद करवाया था, याद है? बोलिए भगवान बुद्ध की। जही जग बाधे जीवरी। फिर नहीं याद है ना? आगे पाठ पीछे सपाट। जही जग बाधे जीवरी, तू जनी बधही कबीर। जिससे ये जीव बंधा हुआ है, हे कबीर तू मत बंध जाना। तो मरना पहले जे मरे, तो कली अजरा मरो। मरने से पहले ही जो मर जाए तो कैसे अजर अमर होगा? तो तृष्णा को पहले मारना है, कामना को पहले मारना है, तब शरीर मरे।
तब तो आपका सही से मरना हुआ। अब कहें कि किसी के यहाँ आपका मन चला गया, किसी के नाम आपने प्रॉपर्टी कर दी, मन रे कागद कीर पराया। कबीरदास क्या कहते हैं? मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दिया? दूसरे के। हेलो, किसके नाम किया? हाँ, जाता है स्कूल, पढ़ता कुछ दूसरा है। मेरी एटीएम का नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर आज से मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, दिन दिन बरत सवाया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। हाँ, आप तो अपनी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम लिखते हैं, लिखते हैं ना? हाँ, अपना, अपनी जिंदगी, अपना जीवन किसी और के नाम लिखते हैं। वो हंसाए तो हंसे, वो रुलाए तो रोए। कुछ आपके हाथ में नहीं रह गया, रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया, तो उसी रिमोट से कहीं ना ऐसा रिमोट दबाए कि आपको निर्वाण भी मिल जाए। हाँ, है कोई ऐसा रिमोट? नहीं है ना, ऐसा कोई रिमोट नहीं है। इसलिए तृष्णा को नष्ट करें, कामना को नष्ट करें, उसके लिए साधना ही करना है। तो सबसे सरल उपाय है भजन, कीर्तन, स्तुति, आराधना, जप। उसके बाद उससे और ऊंचाई पे चले जाइए। पीएचडी करना हो तो लगिए साधना में। फिर अभी तो प्राइमरी, अब LKG, UKG, फिर कक्षा 1, 2, 3, तब यहाँ से शुरू करेंगे ना कि सीधे पीएचडी करना चाहते हैं। बहुत लोग सीधे पीएचडी कर रहे हैं, बहुत लाभ नहीं होने वाला। बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं साधना कर करके, लेकिन अर्हत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सीधे पीएचडी कर रहे हैं ना। सीधे पीएचडी नहीं होती, पहले यहीं से शुरू होता है। तो गहकार कंदिठोसी पुन गेहं न काहसी। तो देख लिया, फिर से घर नहीं बना सके। तृष्णा को मैंने नष्ट कर दिया। तो कैसे नष्ट किया? सब्बा तिफा सुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयम जगा। तो जितनी भी कड़ियां थी सब तोड़ दिया, सब गिरा दिया। जैसे ये ऑडिटोरियम है ना, ये छत है ना, अगर इसके ये सब पिलर गिरा दिए जाएं तो ये छत बनी रहेगी? नहीं ना, छत तो अपने आप गिर जाएगी। आपको छत नहीं गिराना है, क्या गिराना है? पिलर गिराना है। पिलर पिलर गिरा दीजिए, छत अपने आप गिर जाएगा। संसार नहीं गिराना है, आपको क्या गिराना है? तृष्णा। तो बार बार अपने आप ही संसार में आना जाना आपका निरुद्ध हो जाएगा। इसलिए पिलर गिराएं, तृष्णा को नष्ट करें। इसके लिए हमेशा उन भगवान का स्मरण करें। हाँ, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, याद है ना?
तो तब से कितने लोगों ने भगवान को स्मरण किया? हाथ उठाए जरा। हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाए, कितने लोगों ने किया? अरे वाह, इतने लोगों ने किया। हाँ, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं च जीनं स्मरामि, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनार्थं, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनार्थं, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। क्या करेंगे हर दिन? नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं। हाँ? नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, ये बात हमेशा याद रखिए। यही है LKG UKG, ऊपर धीरे धीरे जाएंगे। सीधे PhD मत करिए, फिर लाभ नहीं मिलेगा, कहेंगे अरे इतनी साधना करते हैं हमारा मन ही एकाग्र नहीं होता। बहुत सारे लोग आनापान सती करते हैं, आपका मन एकाग्र हो जाता है? ईमानदारी से कहिए। 1 घंटा बैठते हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए? 60 मिनट में कितने मिनट के लिए आपका मन एकाग्र रहता है कंटिन्यू? 5 मिनट अधिकतम जाता होगा, 10 मिनट जाता होगा, लेकिन पूरा 1 घंटा एकाग्र कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीधे आप ऊपर छलांग लगा के चलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो विपश्यना तक पहुंचेंगे, अन्यथा विपश्यना बहुत ऊंची चीज है। सब कर सकते हैं, करना बड़ा आसान है, श्वास की साधना है, करना आसान है, कर सकते हैं। कर पाएंगे ये आसान नहीं, करना आसान है, कर पाएंगे ये आसान नहीं है। श्वास को देखना, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, आसान है। कर पाएंगे ये आसान नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सारे आश्रम नष्ट कर दिए, सारे क्लेशों को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जन्म ही क्लेशस्य भ्रमति भवान अवेत्रः लोकस्तद्वयोदित क्लेश शास्ता। क्लेश के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, उसी तृष्णा के कारण व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। अगर उसे नष्ट कर दिया तो अपने आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप पिलर गिराइए, छत अपने आप, घर अपने आप, मकान अपने आप गिर जाएगा। मकान गिराना मत शुरू करिए, नीचे से ही गिराइए। हाँ, जैसे टेंट लगा हो ना, उसका बम्बू खींच लीजिए, तंबू नीचे गिर जाएगा। हाँ, बम्बू खींचा कि तंबू नीचे पड़ा। हाँ, तो बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया। गयहूं निवीण तमा भयहूं आजोरू, मिलहि ज्ञान जही और न छोरू। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध कहलाए ना, तो इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई आदि अंत का पता नहीं, इतना ज्ञान है बुद्ध के पास।
उसका प्रारंभ भी नहीं बता सकते, कितना ज्ञान, कहां से ज्ञान शुरू हुआ, ये भी नहीं बता सकते कि कहां तक कितना ज्ञान है बुद्ध के पास। इसलिए कहा मिलहि ज्ञान जहीं और न छोरू। उसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, इतना ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पुब्बे निवासानुसति और चित्तप्रपादयान, उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण है उसे कहा आसवक है, आश्रमों को क्षय करने का, नष्ट करने का ज्ञान। यानी हम अपने विकारों को नष्ट कैसे करेंगे, तो बुद्ध ही जानते हैं कि तृष्णा को, हाँ, तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबध का भांडा फूटा। हाँ, तो इस प्रकार से तृष्णा को नष्ट किया जा सकता है, बुद्ध ही जानते हैं। इसलिए आचार्य शंकराचार्य के गुरु गौंडपाद कौन है? आचार्य शंकराचार्य के गुरु कौन है? गौंडपाद। आचार्य गौंडपाद कहते हैं मांडुक्य कारिका में, निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति, विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। देखो, बड़ी झगड़ा करने से अच्छा है कि आप समझो कि कहा क्या जा रहा है, किसको बड़ा कहा जा रहा है, अपने आप सब बातें खत्म हो जाएगी। लड़ो, भगवान बुद्ध सबसे अच्छे हैं, वो बुरे हैं क्या? ये क्या है? हाँ, आप समझिए कहा किसको गया। हाँ, तो आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति। एक बार चित्त जब विकारों से मुक्त हो जाता है, बुद्ध की भाषा में कहें तो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। एक बार चित्त जब विकारों से रहित हो जाता है, प्रवृत्तस्य, फिर से विकारों में नहीं जाता। एक बार चित्त बुराइयों से हट जाने के बाद फिर दोबारा बुराइयों की तरफ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? विषय ही सबुद्धानाम, यह विषय किसका है? बुद्धों का है, मेरा नहीं है। आचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं गौंडपाद, उनके गुरु कह रहे हैं निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति, विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। तो ये स्थिति कब आती है, ये मैं नहीं जान सकता। ये किसका विषय है, कौन जान सकता है? विषय ही सबुद्धानाम, ये बुद्धों का विषय है। ये डिपार्टमेंट उनका है, मेरा नहीं है। वही समझ सकते हैं, वही कर सकते हैं। और ठीक से कहें तो तत् साम्यम अजमद्वयम। देखिए, बहुत गूढ़ बात उन्होंने कही, तुम्हें करते हो। हाँ, बहुत गूढ़ बात कही है। आदि शंकराचार्य कौन से वेदांत को कहने वाले हैं? अद्वैत वेदांत ना, अद्वैत वेदांत। हालां वेदांत वेदों का अंत है, और पता नहीं कितने अद्वैत वेदांत अलग है, श्री अनुजाचार्य का वेदांत अलग है, सबका अलग अलग है। एक बार अंत हो गया तो न जाने कितना वेद हो, फिर भी बनता जा रहा हो। अंत होने के बाद भी तो वेदों का अंत अद्वैत वेदांत कहा। हाँ, तो अद्वैत के रचयिता हैं, कहने वाले हैं आदि शंकराचार्य। लेकिन उनके गुरु क्या कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य जी के गुरु क्या कह रहे हैं कि चित्त विकारों से मुक्त होने के बाद एक बार दोबारा उसमें नहीं जाता। तो ये क्यों नहीं जाता? मैं जान नहीं सकता, मेरा विषय नहीं है, बुद्धों का विषय है। और अगर ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम। हाँ, ठीक से कहें, आचार्य गौंडपाद कह रहे हैं, ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम, वही अजम अद्वयम। हाँ,
अजमद्वयम संधि विच्छेद कर दीजिए, अजम अद्वयम, तत्साम्यम अजम अद्वयम। वही बुद्ध ही अद्वैत के बताने वाले हैं, जो दो नहीं होता है, जो दो नहीं होता है वो क्या है? एक निर्वाण, असंख्यता च धातु, बुद्ध ने कहा वही निर्वाण एक है। वो निर्वाण एक ही है, उसी को अद्वैत कहा। क्या कहा? अद्वैत, दो नहीं है। अर्थात बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया, उनके बाद शिष्यों ने भी तो अरहत पद को प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। तो बुद्ध ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था, शिष्यों ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था? नहीं नहीं, अद्वैत है वो, दो नहीं है, एक ही है। जिसको जिसको मिलेगा सबको वही वाला ही मिलेगा, सबको वही वाला ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो झगड़ा करने की क्या जरूरत है? वो सीधे सीधे ही कह दे रहे हैं, बुद्ध अद्वैत को कहने वाले हैं, बुद्ध ही का विषय है, बुद्ध ही बड़े हैं, तो क्यों झगड़ा करते हैं? आप बुद्ध को प्रमोट करिए, बुद्ध की वाणी को प्रमोट करिए, अपने शब्दों में कहिए कि बुद्ध क्या क्या कहते हैं, बुद्ध क्या क्या कहते हैं। इसलिए आप ठीक से समझिए आचार्य के वचन को। संत कबीर, संत रैदास भी बाद में यही बात कहते हैं, संतों यह पद है निर्वाण। कौन सा पद है? यह निर्वाण का पद है, उसी को बुद्ध निर्वाण कहते हैं ना। निर्वाण शब्द ही पहली बार भगवान बुद्ध ने उपयोग किया है। संतों यह पद है निर्वाण, ये जो व्यक्ति प्राप्त करता है ना मुक्ति, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो सभी लोग बुद्ध के ही वचनों को दोहरा रहे हैं। बुद्ध आसवक्खय को जानते हैं, इसलिए बुद्ध सर्वज्ञ कहलाए। सर्वज्ञ कहलाने के बाद जानते हैं ना, परीक्षा भी होती है। देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मांड, यक्ष, गंधर्व, ये सारे लोग परीक्षण भी तो करते हैं। और मार कभी भी अपने क्षेत्र से किसी को बाहर नहीं जाने देता। मार यानी बुराई, स्कंध मार, मृत्यु मार, क्लेश मार, जिसे क्लेश कहते हैं हम। फिर अंतिम मार होता है देवपुत्र मार। मार कितने हैं? आज तक आप इतना ही जानते रहे होंगे, मार यानी बुरी बुरी बात, बुरे विकार मन के, बुराइयां मन की, यही मार है ना? नहीं, मार के 4 प्रकार हैं। स्कंध मार यानी स्कंधों के द्वारा जो मार आपको पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से एकदम ऐसे करके पकड़ा हुआ है, आपको हिलने नहीं देता, इस चक्र से बाहर नहीं निकलने देता, वो है स्कंध मार। ये चक्र कैसा है? ये 5 उपादान स्कंध जो है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो अकेले रूप को ही देख लीजिए। रूप यानी ये 4 तत्वों से बना हुआ शरीर, आकाश बाद में घेरता है, इसलिए बौद्ध लोग 4 ही मानते हैं। लेकिन 5वां आकाश अनंत आयतन जब हम ध्यान करते हैं 8 समापत्ति में, तो आकाश बाद में घेरता है। होते तत्व जो है 4, 5वें को देखा नहीं जा सकता, इसलिए 4 ही मानते हैं। तो ये 4 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, जिसमें 6 आयतन हैं, जिसे इंद्रिय कहते हैं। नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा और मन, है ना? अन्य लोग पंच इंद्रिय मानते हैं, मन को इंद्रिय में नहीं रखते हैं। बुद्ध से शलायतन कहते हैं, षड आयतन, 6 सेंस बेस। सो इसलिए इनके अपने प्रपंच हैं। चक्षुना संफस्सजो रूपम, आंख से रूप देखा, इस प्रपंच में फंसा है। सुंदर गाड़ी देख लिया, अब गाड़ी में फंसा है, उसे गाड़ी चाहिए। पहले इससे तो निकलो, बुद्ध बहुत दूर है। सुंदर स्त्री देख लिया, उधर फंसा हुआ है, पहले इससे तो निकलो ना। तो ये मार का पूरा प्रपंच ऐसे 5 इंद्रियों का चारों तरफ से ऐसे पकड़े हुए है। इसलिए आपने एक काल चक्र का तिब्बती में थंका देखते होंगे, तो इस चक्र को ऐसे दांतों से दबा करके मार ने पकड़ा हुआ है। ऐसी थंका देखा है? नहीं देखा होगा आपने, देखेंगे अब कह दिया तो ढूंढते रहिएगा, दिखाई देगा।
क्योंकि जिस धरती पे हम लोग रहते हैं वहाँ सभी बौद्ध धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं, और खासकर तिब्बती परंपरा में थंका बनाए जाते हैं, यानी उसका प्रोजेक्शन जो है चित्रकारी के द्वारा किया जाता है। तो मार ने पकड़ा है आपको इंद्रियों के माध्यम से, ये आपके चक्र को पकड़ा हुआ है, ऐसे दांत से दबा के, हाथ से पकड़ करके निकल नहीं सकते आप। एक से निकले तो दूसरा उसमें आप फंस जाएंगे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिठाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिठाना। हाँ, ये इंद्रियां हैं और इनके दरवाजे हैं, और कहते हैं यहाँ देवता बैठे हुए हैं। तो बैठ के क्या कर रहे हैं? आवत देखहीं विषय बयारी। क्या करते हैं? आवत देखहीं विषय बयारी, तुरतहीं देहीं कपाट उघारी। इसलिए पूरा इंद्रियों का प्रपंच है। आंख से रूप है, कान से शब्द है, नासिका से गंध है, जिह्वा से स्वाद है, और काया से स्पर्श है, मन से चिंतन मन चैतसिक धर्म है। जब जब इससे स्पर्श होता है, आवत देखहीं विषय बयारी। आंख से रूप देखा तो तुरंत तुरता ही देहीं कपाट उघारी। आंखों से रूप देखा, सुंदर स्त्री है, तुरंत दरवाजा खोल दिया। हाँ हाँ बहुत सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है, यही इनका काम है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिठाना। हाँ, ये प्रपंच है इंद्रियों का जो चलता रहता है। जो विषय दिखता है तुरंत ये देवतागण कहते हैं इंद्रियां द्वार हैं, उसमें नाना प्रकार के झरोखे लगे हैं, और उन झरोखों पे कोई मानो देवता बैठा है। तो कर क्या रहा है बैठ करके? जैसे जैसे इनके विषय के, यानी इनके जानने वाले, इनसे संबंध रखने वाले जो है विषयों का संपर्क होता है ना, वैसे वैसे ये दरवाजा खोल देते हैं। अच्छा, आप दरवाजा कब खोलते हैं? जिनको आप जानते हैं उनके लिए, कि जिनको नहीं जानते उनके लिए? जिनको जानते हैं उन्हीं के लिए ना। अब कान के पास हम कोई सुंदर सा फूल लेकर के जाएं तो ये कान का विषय नहीं है ना, किसका विषय है? नासिका का और आंख का। इस दरवाजे से कोई मतलब नहीं है। आवत देखहीं विषय बयारी, तो तुरत ही देहीं कपाट उघारी। आओ, अच्छा
और फिर आदमी उसी में फंस गया, लगा अपना। घर में आया कोई तो लीन हो गया ना, भाई आया है कोई घर से, नानी आई, दादी आई, काका आए, भैया आए, ये लीन हो गया उसी में। ऐसे ही विषय जो आए उसी में लीन हो गया। बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर, वहां दिखी थी, चौक पे दिखी थी, वहां लीन हो गया उसी में। फिर आए, फिर देखूं। हाँ, तो इससे ही व्यक्ति निकल नहीं पाता है। 5 इंद्रियों का ये जो प्रपंच है उससे कोई निकल नहीं पाता है, बड़ा कठिन है। इसी को मारना है, और जब तक मारेंगे नहीं तो कल अजर अमर हुए, अजर अमर नहीं होंगे। बुद्ध तो अजर अमर हो गए, 2600 वर्ष पहले बुद्ध थे, आज भी हैं और रहेंगे, मरेंगे नहीं। अरे बुद्ध जब सशरीर जिंदा थे तो उस समय इनको जानने वाले 1000, 2000, लाख लोग रहे होंगे, करोड़ लोग रहे होंगे। अब तो अरबों खरबों, गणना ही नहीं कितने लोग बुद्ध को जानते हैं, मानते हैं, शरणागमन करते हैं। हाँ, उठ गए वो बीच से नभ के परिंदा हो गए, मौत ने दी जिंदगी वो मर के जिंदा हो गए। मानो मौत ने महापरिनिर्वाण इनको जिंदगी दी। जिंदे तो जितना जिंदा नहीं थे, जीवित रहते जितना लोग नहीं जानते थे, उससे ज्यादा मरने के बाद लोग जानते हैं, महापरिनिर्वाण के बाद लोग जानते हैं। मानो दूसरी जिंदगी हुई, दूसरा जीवन है। इसलिए आप भी लड़ाई झगड़ा छोड़ें और अपने भीतर चल रहे प्रपंचों से लड़ने के लिए तैयार होवें। दूसरों से न लड़ें। शत्रु बाहर जात नहीं है, शत्रु भीतर ही है। शत्रु अपने ही हैं, अपने चाहे शरीर के हों, अपने चाहे आपके अपने कुल गोत्र के हों, दूसरे नहीं है। हर किसी के लिए यही बात लागू होती है। एक केकड़ा जब बाहर निकलना चाहता है ना, तो उसकी एक टांग मछली आके नहीं खींचती है, केकड़ा ही खींचता है। मछली को खींचते देखा? केकड़ा ही खींचता है, दूसरा नहीं खींचता। लड़ने की भाषा नई सीख और ये भिख मंगे की आवाज बदल। नई भाषा सीखिए बोलने की, लड़ने की भाषा नई सीख, भिख मंगे की आवाज बदल। सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू लड़ने का अंदाज बदल। समझ रहे ना? लड़ने की भाषा नई सीख, भिख मंगे की आवाज बदल। सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू उड़ने का अंदाज बदल। लड़ाई झगड़ा छोड़िए, प्रेम फैलाइए, करुणा फैलाइए, मैत्री फैलाइए, ये सब फैलाइए अपने आप। अरे हमारे धर्म का, हमारे शील का, हमारे सदाचार का रंग इतना पक्का हो, जो हमसे सटे उसे हमारा रंग लग जाए, वाह 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 करते हुए भागे ना। अरे यही बौद्ध वाले हैं बे, जब देखो तो दूसरों को गाली देते रहते हैं। यही बुद्ध को मानने वाले हैं। क्या बुद्ध ने गाली दिया किसी को? कहीं कोई शब्द? हाँ, अकोस ब्राह्मण, इतना क्रोधित ब्राह्मण आकर के गाली दे रहा है, आंखें बंद कर रहा है, कुछ सुनी नहीं रहा ना, बस गाली दे रहा है। भगवान बुद्ध एक शब्द उसको गाली के नहीं कहे, अभी तो इतना ही कहते हैं, बस दे दिया जो देना था। कह क्या दे दिया? अरे जो इतनी देर से दे रहा था मुझे गाली, अब शब्द दे दिया कि और भी देना है। अरे जो तूने दिया वो मैं नहीं लेता, जा। बिना लड़े ही पराजित कर दिया। और आज आप बुद्ध पुत्र होकर के पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। उड़ने की भाषा, लड़ने की भाषा नई सीख, भिख मंगे की आवाज बदल। सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू उड़ने का अंदाज बदल। समझ रहे ना? बोलिए भगवान बुद्ध की।
इतना ही धीरे बोलेंगे तो हम आगे कैसे बोलेंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ,